हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोट की तरफ से आने वाली इनकी न्यूली लॉन्च 5.1 चैनल साउंड बार, जिसका मॉडल नंबर है 2400 प्रो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये जो साउंड बार है आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप गलत फैसला लेना नहीं चाहते तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। सो वेलकम टू यूनिक हर्ष। तो बढ़ते हैं साउंड बार की वीडियो की तरफ। मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी जल्दी से इस साउंड बार को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो ये है इस साउंड बार का बॉक्स। सामने की तरफ आपको 2400 प्रो मॉडल साउंड बार लिखा हुआ मिल जाता है और साउंड बार की एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो ये सभी चीज़ें हमें इस साउंड बार के बॉक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साउंड बार जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या हमें मिलता है। और इस थर्मोकोल को उठाते हैं, इधर हमें कुछ स्पीकर्स और अवेलेबल हुए हैं और बैक साइड पे इधर हमें दो रियर इसके सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। इनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें इस LED TV का जो सबवूफर है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, इनके बारे में आगे चल के डिटेल के अंदर बात करेंगे। और इन सभी चीज़ों के बाद हमें इधर इसके बॉक्स में कुछ एसेसरीज भी दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑक्स केबल मिलती है और यहाँ पे हमें यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी अवेलेबल करवाए गए हैं। और बॉक्स में हमें कुछ स्क्रूज मिलते हैं और इधर हमें दो AAA बैटरीज दी गई हैं इस साउंड बार के रिमोट को पावर करने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे हमें साउंड बार का जो रिमोट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो काफी ज्यादा अच्छा रिमोट आपको यहाँ पे मिलता है। टॉप पे इधर आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, नीचे इनपुट बटन, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और उसके बाद में यहाँ पे हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन मिलता है। नीचे इधर ट्रिपल अप डाउन बटन है, बेस अप डाउन बटन है और नीचे इधर आपको इक्वलाइजर बटन भी मिलता है और नीचे है बोट की ब्रांडिंग। और यहाँ पे आपको जो टेक्सचर है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। टॉप पे यहाँ पे आपको इसका IR सेंसर मिलता है और बैक आपको बिल्कुल ही प्लेन मिलती है और यहाँ पे आप बैटरीज इंस्टॉल करके इसके रिमोट को यूज कर सकते हो। तो जैसे आपने देखी साउंड बार की अनबॉक्सिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं आपको इस साउंड बार का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे है इसकी मेन साउंड बार। सबसे पहले इसको मैं इसके पैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ और ये जो साउंड बार है ये हमें काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन के साथ ऑफर की गई है। सामने की तरफ यहाँ पे आपको बोट की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। सामने की तरफ यहाँ पे आपको जो मेटल की मेश है वो यहाँ पे मिलती है और इधर आपको क्लियरली स्पीकर्स विजिबल हो रहे होंगे। और बोट की ब्रांडिंग के नीचे यहाँ पे हमें एक छुटकू सी डिस्प्ले मिलती है जिसको मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। और इस साउंड बार के साइड की तरफ आपको कुछ फिजिकल बटन भी अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है, प्ले पॉज बटन मिलता है, मोड सिलेक्टर का बटन मिलता है और ऊपर आपको ये एक USB पोर्ट भी दी गई है। और ये है साउंड बार की बैक और बैक से ये जो साउंड बार है आपको कुछ इस डिजाइन के साथ ऑफर की गई है। और यहाँ पे आपको वॉल माउंट्स भी मिल जाते हैं कि अगर आपको इस साउंड बार को वॉल के ऊपर माउंट करना हो तो आप इजीली यहाँ से कर पाओ। यहाँ पे आपको जो पावर कॉर्ड मिलती है वो आपको अटैच्ड पावर कॉर्ड मिलती है और यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलता है जहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं जिनको आप पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो। और बैक पे यहाँ पे आपको कुछ इनपुट्स भी मिलती हैं। सबसे पहले इधर आपको एक HDMI ARC पोर्ट मिलती है, ऑप्टिकल पोर्ट मिलती है और इधर आपको ऊपर की तरफ ऑक्स इन पोर्ट भी मिलती है। और उसके बाद इधर आपको 3 पोर्ट्स मिलती हैं। इधर आप अपने 2 सैटेलाइट स्पीकर्स, रियर स्पीकर्स कनेक्ट कर पाओगे और ऊपर जो आपको येलो पोर्ट मिलती है वहाँ पे आपको जो सब वूफर है वो कनेक्ट होगा। और इसके राइट साइड के ऊपर भी आपको एक वॉल माउंट मिलता है जिसको यूज करके आप इसको वॉल के ऊपर माउंट कर पाओगे। और इस साउंड बार का जितना भी ग्लॉसी ब्लैक पार्ट है वो सारा का सारा आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट मिलता है। तो कुछ ऐसी सी साउंड बार हमें इसके बॉक्स के अंदर अवेलेबल करवाई गई है। और ये है इस साउंड बार का सबवूफर। तो सबवूफर जो है हमें काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे हमें बोट की ब्रांडिंग मिलती है और ऊपर इसका जो सबवूफर होल है वो आपको मिलता है और इधर से जितनी भी बेस की हवा आती है वो बाहर आएगी। एंड ये जो सबवूफर है ये पूरा का पूरा वुड से बना हुआ है और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा अमेजिंग मिलती है। और साइड से ये जो सबवूफर है आपको प्लेन ही मिलता है, इधर आपको ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। और इस सबवूफर की बैक साइड पे यहाँ पे हमें इसकी जो पावर कॉर्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। तो इधर हमें येलो मार्क वाली जो पावर कॉर्ड है वो मिलती है और साउंड बार के येलो पोर्ट के अंदर ये कनेक्ट होगी। और इस सबवूफर की राइट साइड के ऊपर आपको इसका जो सबवूफर है वो भी यहाँ पे मिलता है। और इधर इसकी जो सबवूफर की कवरिंग है इसके साइड पे आपको एक छोटू सा रिबन मिलता है जिससे इसका जो कवर है वो इजीली बाहर आ जाएगा। और बाकी ये जो सबवूफर है आपको प्लेन मिलता है और ज्यादा कुछ इस सबवूफर के अंदर हमें नहीं दिया गया। और सबवूफर के बाद यहाँ पे हमें इसके 2 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं जिनको हम रियर स्पीकर्स भी बोल सकते हैं। दोनों के सामने की तरफ यहाँ पे हमें बोट की ब्रांडिंग मिलती है और अंदर आपको जो स्पीकर है वो इजीली विजिबल हो रहा होगा। सामने की तरफ आपको मेटल की मेश मिलती है और साइड से इधर आपको ये जो है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर मिलता है और ये जो है एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है।
ग्लॉसी ब्लैक का सिर्फ एक ही कॉन है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इजीली गंदा हो जाता है, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। बैक पे यहाँ पे आपको जो वॉल माउंट है वो मिलता है और इसकी साइड पे भी आपको जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है वो यहाँ पे दी गई है। टॉप इसका आपको बिल्कुल ही प्लेन मैट ब्लैक के अंदर मिलता है और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 4 रबर टिप्स मिलती हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी जो केबल मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और सिंपल आपको नॉर्मल जो केबल होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो कुछ ऐसे रियर स्पीकर्स आपको इस साउंड बार के साथ ऑफर किए गए हैं। तो अभी मैं आपको इस साउंड बार की जो डिस्प्ले है उसको भी चलाकर दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी सी आपको छुटकू सी डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये पूरा वॉल्यूम के ऊपर जाता है 22 के ऊपर और इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो आपको 50 यहाँ पे मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर कई आपको साउंड बार डिस्प्ले ऑफर नहीं करती, लेकिन इस साउंड बार के अंदर आपको ऑफर की गई है और आपको ईजिली पता लगता रहेगा कि आप कौन से मोड के ऊपर इस साउंड बार को यूज कर रहे हो और इस डिस्प्ले के ऊपर हम ये सभी चीजों को देख पाएंगे। तो ये था इस साउंड बार का ओवरव्यू। तो अब बात करते हैं इस साउंड बार के फीचर्स की। तो ये जो साउंड बार है ये 220 वॉट्स की साउंड बार है जो कि 5.1 चैनल साउंड बार है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। इसके साथ में आपको बोट की सिग्नेचर साउंड ऑफर की गई है। इस साउंड बार के अंदर आपको 5 इक्विलाइजर मोड्स मिलते हैं जिनको आप अपने हिसाब से रिमोट से चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक सिंगल साउंड बार नहीं मिलती, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 2 रियर स्पीकर्स मिलते हैं जिससे इसकी जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा इनहेंस होकर आपको सुनाई देता है। कुछ इतने फीचर्स हमें बोट की इस साउंड बार के साथ अवेलेबल करवाए गए हैं। तो अब मैं आपको देता हूँ इस साउंड बार का साउंड टेस्ट, तो अब जल्दी से उसको भी एंजॉय कर लो। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको बोट की 2400 प्रो मॉडल साउंड बार परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साउंड बार का प्राइस, तो ये जो साउंड बार है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नियर अबाउट 6000 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल होगी। और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये साउंड बार आती है इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जब आप इस साउंड बार का प्राइस देखते हो तो आपको लगेगा कि ये जो साउंड बार है इतनी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी नहीं होगी, जो आपका मज़ा है म्यूज़िक या मूवीज़ देखने का वो इतना आपको इस साउंड बार के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो साउंड बार है एक 5.1 चैनल साउंड बार है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने अपने रूम के अंदर इसको 5.1 के हिसाब से सेटअप किया था और जिस हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी निकल के आई थी आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो साउंड बार है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी दे देती है। तो मेरा जो वर्डिक्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका बजट 6 से 7 हज़ार रुपये है तो आप डेफिनेटली इस साउंड बार को परचेज कर सकते हो, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो अभी आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको ये जो साउंड बार ये कैसी लगी और आप इस साउंड बार को परचेज करना चाहोगे या नहीं। तो मेरे को जल्दी से इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।